भेजिए। चाइनीज का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने खुलेआम जो उनका यूएन रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा कि इजराइल हैज क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस बाय अटैकिंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इतना खुलेआम चाइना से मैं वॉच कर रहा हूँ चाइना को बड़े टाइम से, लेकिन इस तरह की शार्प क्लियर कट लैंग्वेज चाइना ने नहीं अडॉप्ट की। तो इसलिए जो ईरान का समर्थ अगर कर सकता है तो चाइना और रूस, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है इस वक्त जो है, अपने बलबूते पे ही ईरान को लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये खिंचता है, आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि टैसिट इफ नॉट एक्टिव सपोर्ट चाइना और रूस की मिलेगी, उसकी सपोर्ट में ईरान को सपोर्ट मिलेगी इन दोनों देशों की, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, अभी नहीं, अभी क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। बट आपको क्या लगता है, क्या चीन ने किसको संदेश देने की कोशिश की है? क्लियरली इजराइल को, और इजराइल के साथ जो अमेरिका जुड़ा हुआ है। एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप ने खुद माना है कि मुझे बताया गया था इसके बारे में, लेकिन मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं। तो पिक्चर में तो, फ्रेम में तो है। और कल जो मिसाइल्स जो ईरान की जिनको अटैक किया गया, उनको डाउन किया गया, उसमें अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया बिना अमेरिकन सपोर्ट में। आप एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड स्पेस में कई शूट डाउन की गई है। तो एक तरह से अमेरिका इन्वॉल्व है, वो माने या ना माने। एक्टिवली इतना इन्वॉल्व है वो अलग बात है, लेकिन ये कि वो डिटैच्ड है कंप्लीटली, वो भी गलत होगा। तो एक तरह से चाइना का इशारा दोनों की तरफ था। और चाइना की का इंटरेस्ट अगर आप देखें आशुतोष, तो उनको अमेरिका के अगेंस्ट कई थिएटर्स में एक तरह से कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन आई हुई है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन निकले तो वो एक बहुत बड़ी जीत थी चाइना के लिए, क्योंकि तालिबान आ गए हैं और उसके अमेरिकन हट गए वहां से। पाकिस्तान के ऊपर काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है चाइना का। तो इसलिए जो साउथ और ये इस ज्योग्राफी में अमेरिका हट गए, एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ चाइना। दूसरा थिएटर जो आ रहा है वो है मिडिल ईस्ट में। चाइना चाहता है कि यहां भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो और ये अमेरिकन कमजोर पड़े, चाहे उनके बेसिस हो जैसे भी। तो उनकी मंशा जो है वो अमेरिका को लेके है कि अभी किसी तरह से चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक स्पेस और बढ़े, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया से आगे जाके मिडिल ईस्ट में भी बने। वो कंटेस्टेशन इस वक्त पूरे पैमाने पे है, इस वक्त चल रही है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि चाइना का जो की दिलचस्पी इसमें होगी कि इजराइल एक सीमा के बाद आगे ना बढ़े, और अगर बढ़ता है तो फिर चाइना को इंटरवीन करना पड़ेगा? इंटरवीन करना पड़ेगा, लेकिन आशुतोष थोड़ा सा मैं इसमें कैविएट डालना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैंने चाइना को देखा है, अभी आप हथियार देते हो, वो सब देखते हो, लेकिन पीएलए की डायरेक्ट इंटरवेंशन, जिसको कहते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड, अभी तक चाइना ने ऐसा नहीं दिखाया। क्योंकि चाइना का असली जो गोल है वो है राइज ऑफ चाइना। वो डिसरप्ट नहीं करना चाहते उस गेम को कि भाई हम इकोनॉमिकली और बढ़ेंगे, हम 2050 तक नंबर। अगर किसी भी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो वो जो गोल है ना ग्रैंड स्ट्रेटेजी वाला, वो किसी तरह से कमजोर होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सपोर्ट, रशियंस का अलग रवैया है, रशियंस कैन पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, उनकी ट्रेडिशन ही अलग है। लेकिन चाइनीज आर अल्ट्रा कॉशियस, वो कोशिश जरूर करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, लेकिन अगर उनको चॉइस है कि मिडिल ईस्ट सैक्रिफाइस करूं, मैं चाइना का राइज करूं, तो चाइना का राइज को करेंगे। तो अगर ये बदलाव आता है और पीएलए को वो कहते हैं हम टेस्ट आउट करते हैं, पहली बार आउट ऑफ द रीजन जाके अपने थिएटर में डाल, तो एक बहुत नई बात आएगी। लेकिन इस स्थिति में क्योंकि आप नहीं चाहते कि अमेरिकन रेजीम चेंज करके बिल्कुल आपकी टेरिटरी के पास आए, तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि द चाइनीज में गो आउट ऑफ द स्क्रिप्ट दिस टाइम। पॉसिबिलिटी है, मैं उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि मना नहीं मैं कर सकता कि भाई ये नहीं जाएंगे, रिमोट पॉसिबिलिटी, बट a possibility for the first time कि चाइनीज इंटरवेंशन भी हो इफ पुश्ड टू द अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपनी सर्वाइवल, रेजिम सर्वाइवल के ऊपर अगर बात आ जाती है और चाइनीज को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर ऑल ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट इट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.